नमस्कार, आपका स्वागत है फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले आज जिले के सहायक शिक्षकों ने शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने दो प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि प्रदेश में पहले से सेवारत शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता से छूट दी जाए और वरिष्ठता के आधार पर रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को समय सीमा तय कर जल्द पूरा किया जाए। दूसरी मांग मोदी गारंटी के संकल्प पत्र के अनुरूप वेतन विसंगति दूर करने को लेकर है। शिक्षकों का कहना है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान और पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। फेडरेशन ने कहा कि सहायक शिक्षक लंबे समय से शासकीय विद्यालयों में पूरी निष्ठा से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनकी न्यायोचित मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। धमतरी से संवाददाता धर्मेंद्र यादव, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ जो शिक्षक साझा मंच है, उस बैनर तले हमारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक साथी हैं, जो काफ़ी लगभग 20-25 वर्षों से अपने शिक्षकीय सेवा कार्य कर रहे हैं, और जब उनकी पदोन्नति की बारी आती है तो सरकार उस पर टेट का नियम अनिवार्यता जो लागू करती है और निर्देश देती है कि सब साथियों को टेट के एग्जाम से उत्तीर्ण होना है, तब पदोन्नति दी जाएगी। तो हम यही सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यदि जिन शिक्षक साथियों की भर्ती नियम में पूर्व में यदि उनके पास ऐसा कुछ नियम नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई निर्देश दिया है तो उस निर्देश के तहत सरकार को चाहिए कि एक नियमों को शिथिलीकरण करके एक अपनी विभागीय स्तर पे एग्जाम ले ले और उसको शिथिल प्रदान करे। हमारा ये इन साथियों की जो मांग है उस पर फेडरेशन की ओर से पुरजोर समर्थन करते हैं। और साथ ही चूँकि पूर्व में भी इनकी जो सेवा गणना है प्रथम नियुक्ति तिथि से आज तक उनकी हो नहीं पा रही, जिनके कारण साथियों को पेंशन में बहुत दिक्कतें होगी। और हमारी कोशिश है कि इन साथियों का पूर्व की सेवा का गणना हो और पेंशन उनको सुरक्षित हो। ये प्रमुख मांग है जिनको लेकर के आज पूरे प्रदेश में हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से भी इनकी संगठन का समर्थन करती है। और हम भी हमारी ब्लॉक की शाखा नगरी की ओर से भी हमारे शिक्षक साथियों के मांगों के प्रति पूरी संवेदना है, हम उनके साथ खड़े हैं। जब इनकी आंदोलन होगी तो हमारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी पूरे इनके साथ में खड़ा है। शिक्षा विभाग में ये अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। जो पूर्व में आज से टेट लागू होने के पूर्व में जिन्होंने इस सेवा में आए हैं उनके लिए भी अनिवार्य किया जा रहा है। तो हम जो है इस अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए हम शासन प्रशासन को इस बात को बहुत दिनों से हम इस बात को अपना रख रहे हैं, फिर भी आज तक हमारे प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी है। हम चाहते हैं कि टेट जो है कंपलसरी ना करके एक विभागीय परीक्षा आयोजित किया जाए जिसमें सभी साथियों को मौका मिले और इसको सभी कंप्लीट करके इस सेवा में अनवरत बने रहे। क्योंकि टेट जो मुद्दा है कहीं ना कहीं इसको सेवा से खारिज करने का एक तरह से मंशा चल रही है। तो हमारे कोई भी शिक्षक साथी जो इतने सालों से सेवारत है वो अपने सेवा से वंचित ना हो। हमारी रणनीति है, यदि आज के धरना प्रदर्शन रैली से भी बात नहीं बनती है तो हमारे आगामी शनिवार को 29 अगस्त को हमारा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा। यदि उस पर भी हमारी बात नहीं बनती है तो हम पूरे प्रदेश स्तर पे 2 जगहों पर 2 अलग अलग स्थानों पर संभाग स्तरीय हमारा घेराव होगा, जिसमें हमारे बगिया में हमारे मुख्यमंत्री निवास स्थान पर होगा और शिक्षा मंत्री दुर्ग में है उनके निवास स्थान पर हम लोग अनवरत इसको आंदोलन में रहेंगे। और साथ ही अगर ये मांग तब भी पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। वर्तमान में जो है हमारा जो है छत्तीसगढ़ के जो है शिक्षक एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, वो है हमारे पास जो है टेट का मुद्दा। हम इस मुद्दे को लेकर साथ ही साथ हम जो है हमारी जो शिक्षकों की सहायक शिक्षकों की जो है सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर हम जो है आज एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। आज इसके माध्यम से हम सरकार तक यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो है हमारे जो शिक्षक साथी जो है बहुत लंबे समय से जो शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं उनको एक परीक्षा से ही नहीं उनको आकलन किया जाए और साथ ही साथ जो है इनको एक विभागीय टेट का मौका दिया जाए।